हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक। और मैं हूं नेहा, आपकी फ्रेंड। और आज भी मैं लाई हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक जिस पर मैं आज की वीडियो बनाने वाली हूं। तो वो टॉपिक है मीनोपॉज। आप सब लोग जानते हैं मीनोपॉज होता क्या है। जब हमारा पूरा एक साइकिल होता है लाइफ में, जब हमें पीरियड स्टार्ट होते हैं, जब हमें पीरियड खत्म होते हैं, तो जब धीरे धीरे हमारे पीरियड हमें कब होते हैं, जब हमारी ओवरी से अंडा रिलीज होता है। तो अगर हम कंसीव करते हैं तो पीरियड नहीं होता, कंसीव नहीं करते हैं तो एज अ पीरियड हमें डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब ये अंडे ही बनने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिल्कुल पॉज लग जाता है, तो वो स्टेज जब हमें पीरियड आने बंद हो जाते हैं लेडी को, उस स्टेज को मीनोपॉज कहते हैं। तो किस एज में होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो मीनोपॉज की स्थिति है वो शुरू हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे हर महीने हमारी जो ओवेरी है उससे एक एग रिलीज होता है, चाहे लेफ्ट ओवेरी से चाहे राइट ओवेरी से। हर महीने एक अंडा रिलीज होता है जो कि एज अ पीरियड डिस्चार्ज निकल जाता है अगर हम कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो। और जब ये जो स्टेज होती है, धीरे धीरे अंडे बनने कम हो जाते हैं, अंडा रिलीज होना बंद हो जाता है, मतलब हमें पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं, तो वो स्टेज होती है उसे मीनोपॉज कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर आपको 1 महीने से 12 महीने तक, मतलब 6 महीने का डिस्टेंस हो, 4 महीने का डिस्टेंस हो, कभी कभी किसी के पीरियड बहुत ज्यादा इरेगुलर होते हैं, बट अगर आपको 1 से 12 महीने तक, जब 1 साल तक आपको कंटिन्यू पीरियड नहीं आते हैं, आपका पीरियड डिस्चार्ज नहीं होता है, तो वो स्टेज मीनोपॉज की स्टेज होती है। मतलब आपकी जो स्टेज ऑफ मीनोपॉज हो चुकी है, वो सिचुएशन जो होती है जब अंडे बनने ही बंद हो जाते हैं, पीरियड्स आना ही बंद हो जाता है लगभग 1 साल तक, तब आप समझ लीजिए कि आप मीनोपॉज में चली गई हैं। मतलब वो आपको होता है, वो एकदम से कभी स्टार्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि आपके पीरियड्स आ रहे हैं लगातार कंटिन्यू रेगुलर जो भी है और आपको एकदम से ही अचानक पीरियड बंद हो जाएंगे। तो ऐसे मीनोपॉज की स्टेज नहीं होती है। उससे पहले आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिसे पेरीमीनोपॉज कहते हैं। तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, जब आपको पीरियड्स आते हैं तो एक रेगुलर पीरियड्स आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा ब्रेक हो जाता है कि जैसे आपको हर महीने रेगुलर या थोड़े से इरेगुलर पीरियड आ रहे हैं, तो वो कभी 2 महीने का हो जाता है, कभी 30 दिन से ज्यादा 40 दिन का हो जाता है, 60 दिन का हो जाता है। ऐसे कर करके आपको धीरे धीरे पीरियड्स आते हैं। गैपिंग जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये इसका फर्स्ट सिम्टम है। आपके मीनोपॉज की जो सिचुएशन है वो स्टार्ट होने वाली होती है, तो उससे पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनमें ये भी है कि जो आपकी ब्लीडिंग होती है तो बहुत ही हल्की होती है, धीरे धीरे होती है, या फिर बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। एक रेगुलर जो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है वो वाली ब्लीडिंग नहीं होती है। आपको या तो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी या आपको बहुत ही हल्की ब्लीडिंग होगी। तो ये वाली जो स्टेज है पेरीमीनोपॉज, उसके सिम्टम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो सिम्टम्स हैं, आपको ज्यादा ब्लीडिंग होना, थोड़ा कम होना, डिस्टेंस बहुत हो जाना आपके पीरियड्स में, ये आपको एकदम से स्टार्ट नहीं होगा। आपको 1-2 साल लगता है, 1-2 महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं। तो धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट होता है जब आप मीनोपॉज की सिचुएशन में आते हैं, उस स्थिति में आते हैं, उससे पहले सिम्टम्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर वुमेन के साथ होता है, हर वुमेन की बॉडी में होता है एक टाइम पर, एक एज पर, जब वो इस स्थिति से गुजरती है या जब वो इस सिचुएशन में आ जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है वुमेन की बॉडी का। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है, सबके साथ होता है एक एज के बाद। तो आप लोगों के साथ भी हो अगर, तो इसमें घबराने। तो जब हम मीनोपॉज की स्टेज में आने वाले होते हैं तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, मतलब एक स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगी इसके सिम्टम्स के ऊपर, अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। बट होता क्या है कि जब ये सिम्टम्स शुरू होने वाले होते हैं, मीनोपॉज की स्टेज आने वाली होती है आपकी, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आपकी बॉडी बहुत हीटअप हो जाती है, एकदम आपको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। रात में कभी कभी आपको खूब पसीना आ जाता है, एकदम से गर्मी लगने लगती है। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं, प्रॉपरली
प्रैक्टिकली नहीं मैं बता रही हूँ, तो जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आपके मीनोपॉज की स्टेज आने वाली है। और नॉर्मली 75% वुमेन्स की मीनोपॉज की जो स्टेज होती है वो है 40 to 45। इस ग्रुप की जो लेडीज होती हैं उन्हें 75% वुमेन, इस ग्रुप की जो एज ग्रुप की लेडीज होती हैं उनको मीनोपॉज की स्टेज जो है वो इसी एज में आती है। 40 to 45% जो वुमेन होती हैं उनकी जो मीनोपॉज की स्टेज होती है वो 40 से ऊपर, 40 के आसपास आती है। बट 1%, सिर्फ 1% वुमेन ऐसी होती हैं जिनकी जो मीनोपॉज की स्टेज है वो 40 से पहले आती है या 40 के अराउंड ही आती है। बट कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको 23, 24, 25 या 30 के नीचे आपको मेनोपॉज की स्टेज, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं इस स्टेज में या इस एज में, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, एक एज होती है। तो अगर आपको एज से पहले ऐसा कुछ फील हो रहा है, आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं, खुल के नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर और जल्दी कंसल्ट। मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगी कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि उनकी वाइफ को 23 की एज में पीरियड्स आने बंद हो गए हैं। तो 23 की एज जो होती है वो बहुत कम होती है। इस एज में पीरियड आना बंद होना, या तो वो कंसीव हो सकता है, वो कंसीव कर चुकी हो, या फिर अगर किसी प्रॉब्लम से उन्हें पीरियड नहीं आ रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर से अगर हमें अच्छे से जल्दी से जानकारी मिलती है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी चीज की हमें पूरी जानकारी मिल जाए, हमें कुछ पता लग जाए, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। बट जो मैंने वीडियो बनाई है मेनोपॉज पर, उसकी जो एज लिमिट है और नॉर्मली 40 के ऊपर ही जाकर होती है। 23 की उम्र बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वह जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कराएं। पीरियड्स ऐसे आने बंद नहीं होते हैं, कभी कभी होता है हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट ज्यादा या एकदम बंद हो जाना सही नहीं है। तो आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट कराइए। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो को। आज की वीडियो करती हूँ मैं ये खत्म, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।